हमारे कहाँ है भाई, हमारे तो मीम का होगा, हमारे नहीं है भैया, हम तो MIM के भक्त हैं, MIM के अंध भक्त हैं हम। निसार तेरी गलियों में वतन के जहाँ चली है रस्म, इस देश में कोई सर उठा कर न जिए। बहुत बढ़िया। तो बीजेपी ऐसा काम कर रही है कि 5 किलो राशन पे ऐसा भूखा मारा है कि लोगों ने आत्महत्या तक करी। उवैसी साहब का और बीजेपी का जमीन आसमान का फर्क है। उवैसी साहब आसमान है और वो दरिया के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते, ओवैसी और बीजेपी कभी नहीं हो सकते। तो ऐसे तो संभल में हो, संभल की बात करो। अखिलेश भैया भी तो कहते हैं सत्ता में आए हुए थे, वो कैसे हार गए, उनसे ना पूछा गया आपसे, हमसे ही पूछोगे सारे कहानी। बड़े खामोश है बहुत। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल अनस है। आप AIM को चाहते हैं किसी और को चाहते हैं? मैं MIM को ही चाहता हूँ। खामोश है, आप नहीं भड़के क्या? नहीं भड़के क्या नहीं है, किसके बहकावे में? असदुद्दीन ओवैसी के। क्यों? लोग कहते हैं कि भड़काने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं हैदराबाद से। मैं पहले बात तो हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ। अभी 2 महीने पहले मैं हैदराबाद गया था अपनी पार्टी से मिलने के लिए। वहाँ पे मैं खुद देख कर आया हूँ वहाँ की हालत कैसी है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है। वो हर एक किसी से मिलते हैं, कोई कितना भी गरीब हो, कैसा भी आदमी हो, 2 लाइनें लगती हैं वहाँ पे, एक जेंट्स की एक लेडीज़ की, और उनके सारे बंदे खड़े रहते हैं इधर भी इधर भी। किसी की क्या प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उसको उस बंदे के पास भेज देते हैं जो उसको प्रॉब्लम होती है ना, उनको सब अलग अलग बांट रखा है उन्होंने लोगों को। जैसे किसी का अस्पताल का काम है, उनका अलग, अस्पताल वालों को अलग टीम बनी हुई रहती है, उनको खड़े कर देते हैं। किसी की से एजुकेशन में प्रॉब्लम है, या किसी का घर का मामला है, किसी का आपसी विवाद है, सब अलग अलग बांटते हैं, सबका सुनते हैं। वो किसी को नहीं देखते हैं कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, सुनते हैं सबकी हैं वो। मैं बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पर खुद देख करके आया हूँ जी। इंशाल्लाह बिल्कुल साथ में हूँ मैं। कुछ क्या बताइए सर जी, कुल मिला के बात यही है, संभल की सीट तो हम जीतेंगे, और जो 99 है ना वो भी जीतेंगे, अल्लाह ना चाहा तो। पिछली बार तो 38 की 38 पर आप हार गए, 37 में जमानत जब। यार ऐसे तो संभल में हो, संभल की बात करो। अखिलेश भैया भी तो कहते हैं सत्ता में आए हुए थे, वो कैसे हार गए, उनसे ना पूछा गया आपसे, हमसे ही पूछोगे सारे कहानी है भाई साहब। यार ये तो यार कोई बात नहीं। अब रही संभल की बात, अब संभल सारे काम चलते रहते हैं। अब आइए, कम से कम संभल में तो कुछ करा दिया होता, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, किसी भी गांव में लाख रुपए कोरोना फंड में दिए हैं। किसने? कोरोना के टाइम किसने? ऐसे तो वही सामने हमारे कितने दे दिए तो याद है, उनकी तो गिनती नहीं है, करोड़ों रुपए दे दिए। अरे एक मिनट, आप जैसे अभी भड़काऊ भाईजान कह रहे थे, मैंने सुना कि लोग कहते हैं, अब आप ही कह रहे हो भले साहब, लोग कहते हैं, जबानी तो आपकी है। नहीं, लोग कहते हैं। चलो लोग कहते हैं, लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप, मैंने सुना है कि उसी भड़काऊ भाषण भाईजान ने सिर्फ मात्र एक विधायक ऐसा था लॉकडाउन में जो अपनी जेब से 11 करोड़ रुपए दिए। क्या बात है मेरा भाई, कौन था वो? आप मुझे बताइए, कौन ऐसा विधायक है, कौन ऐसा क्या नाम है MP है जिसने अपनी जेब से 50 लाख रुपए भी खिदमत के लिए लॉकडाउन में दिए हो? 11 करोड़ हैं तो कहाँ है? इकबाल महमूद। तो हमारे कहाँ है भाई, हमारे तो मीम का होगा, हमारे नहीं है भैया, हम तो MIM के भक्त हैं, MIM के अंध भक्त हैं हम बिल्कुल पक्के। और निधि के वो 25 लाख रुपए दिए थे, 50 लाख रुपए काय में दिए हैं, 25 लाख रुपए दिए थे ऑक्सीजन प्लांट के लिए, वो भी खा गए। वो भी निधि के पैसे थे, अपने को पर्सनल, जैसे ओवैसी साहब ने अपने पर्सनल पैसे दिए हैं, और हमारे माननीय मुशीर खान साहब ने पर्सनल अपने पास से राशन बांटा था, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्यादा दिया था दान, उन्होंने अपने पास से दिया है भाई, कोई किसी की गवर्नमेंट से किसी की खैरात ज़कात नहीं दी, उन्होंने अपनी जेब से अपने मुसलमानों की और सब लोगों की मदद की। पहले मेरी सुनिए, एक मिनट, बीजेपी और ओवैसी दोनों एक है तो नहीं, बीजेपी ने फंड दिया, बीजेपी क्यों फंड देगी भाई? ओवैसी साहब का और बीजेपी का जमीन आसमान का फर्क है। ओवैसी साहब आसमान है और वो दरिया के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते, ओवैसी और बीजेपी कभी नहीं हो सकते। समुद्र में तो एक ही जगह, समुद्र की बात ही नहीं हो रही, दरिया की बात चल रही है। अरे जब दरिया के 2 किनारे होते हैं कैसे हो जाएंगे, वो फैलते चले जाएंगे, जितना पानी बढ़ेगा इतना फैलते चले जाएंगे। आपके सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, संभल को आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। जो हमारे जो मुशीर खां तरीन साहब हैं, हमने BCom किया, हम चंदोसी गए पढ़ने, संभल में कुछ नहीं था, एक इकलौता एक MGM खड़ा कर दिया जिसमें डोनेशन देने के बाद, पैसे देने के बाद में हम पढ़ने पहुंचते थे। आए समझ में? मुशीर खां तरीन साहब ने BCom,
के लिए अपनी जगह दे गए बीएससी के लिए। हयात नगर में जो कॉलेज है आप भी जानते हैं, मैं क्या बच्चा जानता, हर कोई उसमें पढ़ रहा है। चंदोसी तो कम से कम 30 किलोमीटर का रनर तो उसका बच गया, 20 रुपए किराए के तो कम से कम बच गए। ये तो फैसिलिटी मुशीर खां तरीन ने दी। मुशायरे हो रहे हैं, अब मुशायरे नहीं सुनेंगे। मुशायरे करने नहीं दिए, नाश कर दिया परसों तहसील में, सब तिलकधारी पहुंच गए, मैं मौजूद था वहाँ। वो ये कंडीशन थी कि एसडीएम साहब निकल कर भी ना आए, बहुत देर बाद आए। वो तो साहब मुशायरे हो रहे हैं तो मुशायरे कहाँ करने दिए, शंकर कॉलेज चौराहा परमिशन तक की ना के काम भी न करने दिया, पूरा वो तो बंद करा दिया। हमें विकास की जरूरत है, फिर वही वाली साहब आ जाएगा, पिलाकर दारू बांट कर नोट तक बीजेपी का ले गया वो हमारा वोट और 5 साल देगा गहरी चोट। अच्छा जी देखिए बीजेपी सरकार कैसे काम कर रही है, ये सवाल अभी तक नहीं किया। अच्छा मैं बताता हूँ, बीजेपी ऐसा काम कर रही है कि 5 किलो राशन पे ऐसा भूखा मारा है कि लोगों ने आत्महत्या तक करी। लॉकडाउन में आप खुद बताएं कितने लोगों ने अपने आप को फांसी लगा के कत्ल किया, और 750 से ज्यादा लोग अपनी आत्महत्या करके मरे बीजेपी की सरकार में। आप बताओ क्या विकास किया है? नरेंद्र मोदी तो कह रहा है उत्तर प्रदेश हमने नंबर 1 बना दिया। योगी नंबर 1 में बताता हूँ, आज तक संभल का रोडवेज से तो हमारा बना ना, कौन सा उत्तर प्रदेश बन गया? यूपी प्लस उपयोगी, यूपी प्लस योगी उपयोगी। उपयोगी वो अब यूपी है ज्यादा ही बड़ा वाला, ये अब ना डाउन हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको क्या क्या काम करना है? देखो बीजेपी ने सबसे बड़ा काम ये करा है कि 350 रुपए सिलेंडर 1000 में पहुंचा दिया। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा सबको सिलेंडर तो दे दिए, वो ले लो, सबको सिलेंडर रखे, घर में घरों की शान में बढ़ गई, लेकिन वो खाली रखे, उनके पास पैसे नहीं है कि वो भरवा लें, 1000 रुपए दे दें। दूसरी सब्सिडी आती थी 200, 250, 300, 400 जो भी सब्सिडी आती थी, धीरे धीरे वो भी खत्म कर दी। अब दूसरा काम ये करा है कि 60 रुपए का पेट्रोल बीजेपी 95 रुपए में 100 रुपए में बेच रही है। अब ये बताओ 60 रुपए पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, इस पर तो आप पूछ नहीं रहे सवाल, आप पूछ रहे हैं बीजेपी ने क्या क्या। देश भी तो मजबूत हो रहा है ना, फिर देश कहाँ मजबूत हो रहा है? मुझे ऐसा बता दो ना, देश में चली गई थी, GDP -23 में चली गई थी, देश कैसे मजबूत हो रहा है? ये तो मीडिया बता रही है कि देश कैसे मजबूत हो रहा है, देश मजबूत कहाँ हो रहा है? बता रहे हैं आंकड़े कह रहे हैं कि GDP -23%, जगह से ये 50 फीट गड्ढे खोदोगे ना तब जाके GDP मिलेगी नीचे जाके तुम्हें। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते और कोई होता तो बवाल मच जाता। सर मैं बताता हूँ एक चीज सर, अब अच्छा मोदी जी अगर सऊदी से या गल्फ कंट्रियों से या अमेरिका से ऑक्सीजन ना आती ना, तब पता लगता आपको क्या हाल होता है यहाँ पे। सर वैक्सीन, एक बात बताओ, जब हम 200 रुपए का, 250 रुपए का, 1000 रुपए पेट्रोल डलवा सकते हैं, तो क्या 150 रुपए की वैक्सीन नहीं लगवा सकते? अब बताओ मुझे क्या दे दिया? जब अपने हाथ देश के बिगड़ गए तो दूसरे ने भेजी। अरे सर मैं देता हूँ, सुनो, वहाँ पर मेडिसिन भी तो गई है ना। कहाँ मेडिसिन गई? सर मेडिसिन गई, मेडिसिन मोदी जी ने दी, अजीम प्रेम जी ने दिए 50,000 करोड़ रुपए, बिजनेसमैन ने दिए फंड में पैसे, वैक्सीन उन पैसों से लगी है, मोदी जी के पैसों से नहीं लगी। वैक्सीन धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान था, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कहा था कि इससे जो पेट्रोलियम का पैसा है उससे वैक्सीन लग रही है, उसके पैसे लगी। किसान भी बीजेपी के साथ है। सर कौन कह रहा है? ये तो आप कह रहे हो, ये तो आप कह रहे हो। आप जो नहीं, आप मुझे लगता है कि या तो मोदी से या योगी से मिलकर आए या प्रसाद खा कर आए। सवाल अगर ऐसे कर लो तो मिलके मैं बता तो रहा हूँ ना, रेलवे बिक चुका, हिंदुस्तान की GDP 3% आ चुकी, हजारों लाखों लोगों की, करोड़ों की नौकरियां जा चुकी, और आप कह रहे हैं कि देश जो है ऊपर जा रहा है। मुझे तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। भाई देश के प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो तो मानना पड़ेगा। कौन से मानना पड़ेगा? अगर वो आगे कहेंगे कि मुसलमानों कल को मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूं या कुछ बना दूं, हम बन जाएंगे। मेरी बात सुनो, अरे यार सुनो, तुम मेरी बात सुनो, काम की बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। मोदी जी ये कहते हैं, योगी जी, कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर मेरी दोबारा सरकार आई तो मैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने पर मजबूर कर दूंगा। इसी पे हमारे मोदी जी, योगी जी अपने बयान में कहते हैं, आपने अपने बयान नहीं सुना, उन्होंने एक बयान दिया था कि उसके अंदर कहा था कि मुसलमानों के तुम अगर ये मेरे जहन से छोड़ो, आप बताइए। बताओ क्या बताऊँ मैं? पूछो किस बारे में बताइए मुझे। अरे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आपने ये कहा कि देश उन्नति पा रहा है, उन्नति ये बता रहा हूँ, जो एक आपको शायद पता हो कि जो हैप्पीनेस ग्लोबल इंडेक्स होता है, मतलब खुशी देश में सबसे ज्यादा कौन सी, उसमें भी हम 150वें स्थान पर हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स कौन बनाता है? कौन बनाता? आपकी वर्ल्ड जो वही विदेशी साजिश तो है वो। अरे वर्ल्ड देश को अपने देश को देखो, हिंदुस्तान ने ग्लोबल हंगर में 107वें नंबर पे आया है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, और बांग्लादेश को, अपने जो पड़ोसी मुल्क
के उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। 107 नंबर पर हमारा देश ग्लोबल हंगर की में भूखमरी पे। आप ये उठा के देखें, आप मेन मुझ पे बात नहीं कर रहा है, योगी मोदी योगी मेन फैक्ट पे बात कर रहे हैं ना आप। ये फैक्ट में बता रहा हूं। ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट कौन बनाता है? रिपोर्ट कौन बनाता है? ये जो देश होता है, मतलब देश की रिपोर्ट निकलती है, बाहर विदेश से आती है ना। कौन से बाहर विदेश से है ना? हाँ, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो निकलती है। ताकत है नरेंद्र मोदी की, यानी कि इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। ना ना, ये कोई बात नहीं है, रिपोर्ट निकाले। नहीं ना, मेरी बात ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। साजिशें चल रही है देश को बदनाम करने के लिए। ना ना, ये साजिश ना सर, आप रिपोर्ट उठा के तो देखें। वही तो विदेशी है ना, देखें, विदेशी है ना, आप सर्च करके देखें। जो मैं बता रहा हूँ आप सर्च करके देखें। साजिश ऐसी होती है कि पुलवामा का हमला हो जाता है, ये भी साजिश बाहर के लोग कर रहे हैं। हमारे नहीं, आप मुझे बताओ, क्या इतना बड़ा केस, क्या इतनी आर्मी के बीच में ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचें, क्या जब तक हमारे गवर्नमेंट या हमारी सरकार इस चीज पर तवज्जो नहीं देगी तो इतने बड़े केस कैसे होंगे? दूसरे को बदनाम कर रहे हो, सब कुछ खुला हुआ आंखों के सामने है। अटैक भी तो किया ना, फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी तो की थी ना। वो हक है, वो हक है, वो करेंगे। हमारे आंख उठाएगा तो हम सब साथ खड़े हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक भी होनी चाहिए और तबाह बर्बाद भी होना चाहिए जो हमारे देश पर उंगलियां। ऐसा नहीं है हमारे देश के लिए मोहब्बत नहीं है, हमें भी मर मिटने का जज्बा है, हमें भी कुर्बानी देने का जज्बा है देश के लिए। हम मर मिटने वाले मुसलमान हैं, लेकिन अगर इसी पे सियासत, अगर मोदी और योगी साहब की जो है सियासत जो चल रही है, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान इंडिया पर चल रही है सर, ये सियासत की रोटियां, सत्ता की रोटियां चल रही है। और है नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है कि सबका साथ विकास है। किसी का विकास नहीं हुआ। GDP सिलेंडर नहीं मिला सर, 1000 रुपए में मिल रहा सर। मिला तो क्या मैं पैसे कहाँ से आएंगे उसके लिए भरवाने के लिए? कौन देगा जब कारोबार ही नहीं होगा, आदमी का ठप हो जाएगा। राशन नहीं मिल रहा? राशन लेकिन पहले से मिलता था, हमें बहुत पहले से 5 किलो राशन, ये चावल लेके क्या हमारी जिंदगी गुजर जाएगी सर? आप ये बताइए कैसे गुजर जाएगी 5 किलो चावल पे? मैं एक मैसेज सर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस देश के मुसलमानों को, जो ये हवा चल रही है हिंदू पाकिस्तान की, मुसलमानों को और सबको देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान वासियों को मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं निसार तेरी गलियों में वतन के जहाँ चली है रस्म, इस देश में कोई सर उठा कर न जिए। बहुत बढ़िया। मैं इस मैसेज देना चाहता हूँ इसी के बाद।